नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धन की दिशा पे। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि आप किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उससे पहले ज़रूर हम उस सामान या फिर कोई भी सर्विस के बारे में एनालिसिस ज़रूर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई सामान खरीदने गए किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, जैसे मोबाइल, तो हम ज़रूर चेक करते हैं कि कौन सा मोबाइल किस कंपनी का और कितना अच्छा है और कितने रुपए का है, कहीं महंगा तो नहीं मिल रहा या फिर इतने रुपए में किसी और दूसरे कंपनी का जो फ़ोन है वो और फीचर्स के साथ तो नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हम रोज़मर्रा के लाइफ में भी अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं तो कंपेयर या फिर एनालिसिस ज़रूर करते हैं। उसी तरीके से आप अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में पैसा डालना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर आना चाहिए और उसके जो टर्म्स है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं ये बात करूं कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका मतलब है किसी कंपनी के अंदर की फाइनेंशियल स्थिति, उसका बिजनेस मॉडल, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट क्वालिटी को समझना। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी शेयर का असली वैल्यू क्या है, कहीं वो ओवर वैल्यूड यानी महंगा तो नहीं है या फिर सस्ता है। फिर अगर हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस है वो उसके कितने हिस्से हो सकते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मुख्य हिस्से हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला है पॉइंट वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब संख्यात्मक विश्लेषण। इसमें हम नंबर देखते हैं, जैसे कंपनी की कमाई, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका मुनाफा मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, डेब्ट यानी कर्ज, एसेट्स, लायबिलिटीज़, ईपीएस और पी रेशियोज़। ये सब चीज़ें हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलती है, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो दूसरा है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब किसी स्टॉक की गुणवत्ता या गुणात्मक विश्लेषण। इसमें हम कंपनी की क्वालिटी को देखते हैं, मतलब किस टाइप की कंपनी है, इस कंपनी का क्या क्वालिटी है, जैसे उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कितनी ईमानदार और मजबूत है, और उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू कैसी है, और मार्केट में उसकी रेपुटेशन और ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। फिर जो तीसरा है उसमें हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, मतलब आर्थिक विश्लेषण। यहाँ हम पूरे देश और दुनिया की इकोनॉमी को देखते हुए उसमें ये देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है उस स्टॉक के लिए, ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालती है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने ऊपर रेशियोज़ की बात की, उन इम्पोर्टेंट रेशियोज़ में आपको क्या चीज़ समझना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। तो अब दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं जो किसी कंपनी की सेहत का एक तरीके का रिपोर्ट दिखाती है। तो हम एक एक करके सारे रेशियोज़ को देखते हैं। तो इसमें पहला जो रेशियो है वो है पी रेशियो। पी मतलब प्राइस और ई यहाँ पे अर्निंग होता है, मतलब ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियोज़। यह बताता है कि कंपनी का शेयर उसके प्रॉफिट के मुकाबले महंगा है या सस्ता है। अगर हम उस कंपनी में
अगर ये देखें उसका जो प्राइस है वो कितना है, और जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, उसको अगर प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमें PE रेशियो मिल जाता है। तो अगर किसी कंपनी का PE रेशियो कम है तो इसका मतलब वो शेयर सस्ता हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे हमेशा इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लेना चाहिए, और इंडस्ट्री एवरेज भी आपको उस शेयर के साथ ही मिल जाता है। अब जो दूसरा रेशियो है वो PB रेशियो है, मतलब जो आपका प्राइस है और बुक वैल्यू है उसका रेशियो। तो जो बुक वैल्यू है वो भी आपको उस एनालिसिस में मिल जाएगा। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। तो ये रेशियो है, ये कंपनी की असली जो किताबों में जो मूल्य है, बुक वैल्यू है, वो उसके मुकाबले शेयर की कीमत कितनी ज़्यादा या कम है वो बताता है। अगर PB रेशियो 1 से कम है तो मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब सस्ती है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये बताता है कि कंपनी पे कितना कर्ज है उसे खुद के पैसे के मुकाबले। अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा है तो मतलब कंपनी ज़्यादा उधार में चल रही है और रिस्क बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कम डेब्ट वाली ही कंपनी चुननी चाहिए। अब जो चौथा है वो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जो ROE है ये कंपनी के अपने शेयर होल्डर के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है ये बताता है। तो जिसका फॉर्मूला है वो नेट प्रॉफिट को अगर डिवाइड कर देते हो आप शेयर होल्डर्स इक्विटी की, मतलब कितने इसके स्टॉक है, तो उससे आपको ROI निकल आता है। अगर ROE ज़्यादा है 15% से ऊपर तो इसका मतलब कंपनी एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है। अब है करंट रेशियो। यह रेशियो बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म्स डेब्ट चुकाने में कितनी सक्षम है। मतलब कि इसमें जो करंट एसेट्स है उसको अगर डिवाइड कर दे करंट लायबिलिटीज़ से तो उससे एक रेशियो निकल के आता है। अगर ये रेशियो 1.5 से ऊपर है तो कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो ये कुछ रेशियोज़ थे, ये इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं, ये आपको ध्यान देने चाहिए। अब आगे फंडामेंटल एनालिसिस आखिर क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि दोस्तों सिर्फ चार्ट देखकर या प्राइस देखकर शेयर खरीद लेना गलत हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी में असली में दम है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां लॉन्ग टर्म में हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती हैं, और जिनका जो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर वो उनके फंडामेंटल्स वीक है तो आपके प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाती। अब अगर हम एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए दो कंपनी है, एक कंपनी A है और एक कंपनी B है। दोनों का शेयर प्राइस 200 रुपये है, लेकिन A का PE रेशियो 10 है और B का 40। तो इसका मतलब A कंपनी कंपैरेटिवली सस्ती है और बेहतर फंडामेंटल वाली हो सकती है, क्योंकि जिसका PE रेशियो 10 है मतलब वो कम है B से, इसलिए। तो ये एक एग्जांपल था। ये PE रेशियो डिपेंड करता है इंडस्ट्री रेशियोज़ और क्या और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि PE रेशियो कम है तो आप उसी स्टॉक को सीधा अच्छा मान लें। PE रेशियो के साथ और भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचें तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, जिसमें नंबर्स, मैनेजमेंट और मार्केट पोजीशन तीनों को मिलाकर ही सही फैसला लिया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ हर हफ्ते लाते हैं ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो। धन्यवाद।